हेलो एवरीवन, दिस इज यासन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट की जो है ना वो फाइनेंशियल हेल्थ हमने चेक करनी है, और ब्रेक इवन पर्टिकुलरली ब्रेक इवन एनालिसिस करना हम सीखेंगे कि किस पॉइंट पे आके जो है ना एक कंपनी का या एक प्रोजेक्ट का जो है ना वो नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट हमें मिलता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेल शीट की तरफ। जी तो चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम सीखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस करना। तो ये आपके सामने एक सिंपल सी एक्सेल शीट है। आपने अगेन फॉर्मेटिंग पे हम बहुत ध्यान देंगे। ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 1.15 फर्स्ट कॉलम आप इसकी विड्थ आप 1.15 रखेंगे। तो अगेन आपको बी कॉलम में और सेकंड रो से स्टार्ट करना है एक अच्छा फॉर्मेट देने के लिए। तो चलें, हमारी जो वीडियो है रिलेटेड टू है ब्रेक इवन एनालिसिस करना। तो लेट्स से हम किसी एक कंपनी का डेटा जो है ना वो एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई जी। प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि मेरा यार रियल इस्टेट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं ज़्यादा एग्जांपल्स इसी की देता हूँ। तो इसका हम ब्लू कलर ले लेते हैं जो कि मेरा फेवरेट कलर है। फिर मैं इसका फ़ॉन्ट जो है ब्लू कलर मैंने विच ब्लू कलर दिस ब्लू कलर इज़ माय फेवरेट वन। उसके बाद ऑल्ट एच एफ सी फ़ॉन्ट मैं इसका वाइट दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अच्छा सा फॉर्मेट हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार मुझे ना कुछ की इनपुट्स चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो अगेन फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर रिपोर्ट टू मैनेजमेंट और समवन। ठीक है, वो प्रोफेशनल लुक आना चाहिए। तो आप देखो कि ग्रिड लाइन हमेशा हम इसको ऑल्ट डब्ल्यू वी जी ऑल्ट डब्ल्यू वी जी करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब एक रो छोड़ के यहाँ पे मैं कुछ की इनपुट्स मुझे चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं एक सब हेडलाइन बोल देता हूँ और एक ऑल्ट एच एच करके कलर ले लो यार, ये ले लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कहता हूँ यार मेरी ना लैंड की कुछ कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट है। ठीक है, लेट्स से 10 मिलियन है। ठीक है, 10 मिलियन ऑल्ट एच के, फिर ऑल्ट एच 9, ऑल्ट एच 9। मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, करेंसी मुझे क्या चाहिए उसके लिए कोई एक करेंसी आप चूज़ कर लें। लेट्स से मैं कतर में हूँ राइट नाउ, तो मुझे कतरी करेंसी के लिए देखना है। तो कंट्रोल 1। ठीक है, करेंसी में जाऊँगा, कस्टमाइज सिंबल नन है तो इधर क्यू ए आर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये चूज़ कर लेता हूँ। ये 10 मिलियन मेरी करेंसी का ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब हम अपने आइटम्स लेते जाते हैं। कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी कुछ, एज्यूम कर लो आपको क्या बनाना है। 10 10 प्लस जो है ना वो फ्लोर्स की, G+10 की आपको जो है ना एक बिल्डिंग बनानी है। तो लेट से आपका कोई उस पर खर्चा आ जाता है कोई 80 मिलियन का। ठीक है, फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ तो मुझे फिगर्स मेरी सही हो जाएंगी। ठीक है, देन जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई है, लैंड कॉस्ट आ गई है, फॉर श्योर बिल्डिंग परमिट होंगे। ठीक है, बिल्डिंग बिल्डिंग परमिट्स हैं। ठीक है,
आप बिल्डिंग परमिट ले लो, लैंड का आप कुछ 2% एज्यूम कर लो, ठीक है, या आप कर लो यार 5% एज्यूम कर लो कि आपको बिल्डिंग परमिट देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर श्योर सेल्स एक्सपेंस हैं आपके, आपकी जो भी रेवेन्यू होगी उस पे आप 2% या 3% या जो भी मार्केट के हिसाब से आप कमीशन डिसाइड करना है। तो एक्स वाई जी कोई भी फिगर फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ, एज्यूम करता हूँ कि यार मुझे ना 4 मिलियन जो है ना वो देना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट आएगी, सॉरी ये 40 हो गया, 4 मिलियन मेरी कॉस्ट आ जाएगी सेल एक्सपेंस पे। मार्केटिंग एक्सपेंस मेरा क्या हो जाएगा, मार्केटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ये भी मैं ले लेता हूँ यार, मेरी मार्केटिंग मुझे ना कम से कम 1.5 मिलियन की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, बट एक्चुअली एक्चुअली बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे जो कि हमें डेवलपमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए करने होंगे, यहाँ पे डालने होंगे, बट हम सिर्फ एक अपना एक एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ चंद एक आइटम दे रहा हूँ फिलहाल। टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, ऑल्ट इक्वल, ये मेरा सारा सम हो गया ऊपर, ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, सही है। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरा जो है वो रिज़ल्ट है, इसको मैं कंट्रोल 1 बॉर्डर में जाके अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है, ओके, ये मेरा मतलब एक अच्छा दिखना चाहिए। ये सारे मेरी की कॉस्ट इनपुट्स हैं, ठीक है। अब सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये मेरे की रेवेन्यू इनपुट्स आ जाएंगी, ठीक है, की रेवेन्यू इनपुट है, तो जो है, सॉरी मैं यहाँ पे पॉज करूँगा, अजान हो रही है इसलिए हमने पॉज किया।
अच्छा, अब हमने की रेवेन्यू इनपुट डिसाइड करने हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, वन बेडरूम और टू बेडरूम। ठीक है, या इसको आप 1 BHK कह लो, इसको 2 BHK कह लो। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास, 50 यूनिट हैं और ये 70 यूनिट है। इधर मैं कर लेता हूँ यूनिट प्राइस। एक यूनिट मेरे पास 1.2 मिलियन का है। ठीक है, ऑल डच के, ऑल डच 9, ऑल डच 9। ठीक है, और मेरा दूसरा यूनिट जो है वो मैं कहता हूँ कि 1.7 मिलियन का है। इधर मैं कर देता हूँ टोटल, तो यूनिट प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मेरे पास ये रेवेन्यू हो गया ऑल्ट वन, करेंसी QAR, ये चूज़ कर लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट, फॉर्मूला पेस्ट किया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ना टोटल रेवेन्यू लेट से आ जाती है ऑल इक्वल, ये मैं सम ले लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब ये भी मेरा रिजल्ट है, तो मैं इसको इसकी खूबसूरती के लिए मैं Ctrl+1 बॉर्डर, अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। अब ये मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे टोटल मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट निकाल लिए, टोटल रेवेन्यू निकाल लिए। पर्पस हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मेरे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कह लो कि आपका इनफ्लो माइनस आपका आउटफ्लो। ठीक है, 83 मिलियन आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। मैं इसको एक और टच एक अच्छे से कलर में दे देता हूँ, और इसको भी Ctrl+1 एक थिक बॉर्डर अपर और लोअर कर देते हैं। ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब हमारा जो ब्रेक इवन था, हमने क्या कैलकुलेट करना था, ब्रेक इवन पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट माय प्रॉफिट विल बिकम ज़ीरो, प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये मेरा जो है ना वो गोल है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल, सॉरी, ऐसा क्या करूँ मैं अपने रेवेन्यू के साथ कि मेरा प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। कौन सा पॉइंट है, कितने पैसे मैं मार्केट से कलेक्ट करूँ, ना मुझे नुकसान हो ना मुझे फ़ायदा हो, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट, उसके लिए एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए एक क्विक जो है ना एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्विक एनालिसिस है। अब आप देख रहे हैं ये मेरा फॉर्मूला है, 179 मिलियन रेवेन्यू। मुझे सबसे पहले इस फॉर्मूले को हार्ड कोड करना है। कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, मैंने फार्मूले का इम्पैक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ उस उसके लिए हार्ड कोड फिगर चाहिए, फार्मूला नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, अब मैं एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ऑल्ट AWG, गोल सीक, इसको आपने ओपन कर लेना है। अब ये आपके सामने, आपको सेट करना है वो सेल जिसको आप
चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये सेल है मेरा प्रॉफिट का, इस पे मैं वो इम्पैक्ट लेके आना चाहता हूँ। क्या इम्पैक्ट लेके आना चाहता हूँ? टू मेक इट वैल्यू ज़ीरो बाय चेंजिंग सेल। कौन सा सेल चेंज करूँ? एक्सेल आपसे खुद पूछ रहा है कौन सा सेल चेंज करूँ भाई कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अच्छा, वो जो वैल्यू ज़ीरो होगी, ये जो सेल आपने शुरू में चूज़ किया है ये वाला, वो फॉर श्योर डिपेंडेंट है उस सेल के, ठीक है। तो ही आपको वो इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। अब 83 मिलियन फॉर श्योर, 179 मिलियन इनफ्लो माइनस 96 मिलियन आउटफ्लो के बाद 83 मिलियन आया, ठीक है। ये 83 मिलियन डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए हमने उसको चूज़ किया और उसको वैल्यू ज़ीरो किया। मैं इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ बाय चेंजिंग दिस सेल, दिस। आपने इस प्रोग्राम को ओके कर देना। ये आपके सामने है, वो कह रहा है कि अगर आप 96 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था आज के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सी हम फाइनेंशियल स्टडीज़ को जो है ना वो एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और आपके लिए मैं फाइनेंशियल और फाइनेंस और अकाउंट्स के डिफरेंट टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, और जो है ना हम सीखते रहेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, और अ, आपको कुछ लोगों को लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इज़ देयर एनीथिंग दे वांट टू शेयर, प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।